जो आपका सोसाइटी थी वो 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास। ठीक है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा कि शूद्रास का ओरिजिन हो जाएगा आपको 1000 BCE तक, 1000 BCE तक जाकर आपका शूद्रास का ओरिजिन होगा। ठीक है, तो हमने देखा ब्राह्मण क्षत्रिय के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम ऑलरेडी आपका राजा के बारे में पढ़ चुके हैं, नोबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, पढ़ा था, लोकल एलिट्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ब्राह्मण्स के बारे में। सी यहां पे क्या होता है, लेटर वैदिक सोसाइटी में ब्राह्मण्स का जो है यहां पे कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस, कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि यहां पे खाली पब्लिक लार्ज स्केल कलेक्टिव सैक्रिफाइस नहीं होंगे, लार्ज स्केल कलेक्टिव सैक्रिफाइस। ठीक है, जैसे हम देखेंगे ये जो है मेनली किंग करता था। ये 3 टाइप के थे आपका, एक तो था अश्वमेध सैक्रिफाइस, एक होगा आपका राजसूया सैक्रिफाइस, और एक होगा आपका वाजपेय सैक्रिफाइस। ठीक है, सी अश्वमेध सैक्रिफाइस क्या था? अश्वमेध सैक्रिफाइस में क्या था, ये फॉर एग्जांपल आपका लॉर्ड रामा ने किया था। लॉर्ड रामा ने क्या किया इसमें कि अश्वमेध में जो है राजा का एक जो क्या है हॉर्स होता है, इस हॉर्स का क्या है आपका पहला कॉन्सिक्रेशन होगा, सैक्रेड हॉर्स बनाया जाएगा, इसको वेरियस काइंड ऑफ रिचुअल्स होंगे, तिलक लगाया जाएगा हॉर्स को। ठीक है, तो ये जो हॉर्स है इसको फिर ही वाज सेट अ फ्री, इसको खुला छोड़ दिया जाएगा। और इस हॉर्स को कौन कौन अकंपनी करेगा? इस हॉर्स को अकंपनी करेगी राजा की आर्मी। ठीक है, तो जो अश्वमेध जो यज्ञ किया श्री राम ने, तो ये जो आर्मी है जो लीड कर रहे थे इसको, उनके जो छोटे भाई थे श्री लक्ष्मण, वो आपका ये जो आर्मी को लीड कर रहे थे। ठीक है, तो इसका अब पर्पस क्या है? सी जिस टेरिटरी में ये हॉर्स जाएगा, जिस टेरिटरी में ये हॉर्स जाएगा, ये जो टेरिटरी है ये राजा का क्लेम होगा, राजा का क्लेम होगा ये टेरिटरी। तो जहां जहां ये जो अश्वमेध ये जो हॉर्स जा रहा है घोड़ा, वहां आपका श्री राम अपना उस टेरिटरी को अपना क्लेम करेंगे। अब जो उस टेरिटरी के जिस टेरिटरी में ये हॉर्स जा रहा है, वहां का अगर कोई राजा होगा, वो अगर इस हॉर्स को क्या ऑफरिंग्स देता है, ठीक है, साथ साथ ऑफरिंग्स देता हॉर्स को, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि वो कहीं ना कहीं जो राजा है, जो ये अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसकी ओवरलॉर्डशिप एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टिंग द ओवरलॉर्डशिप। मतलब वो बोल रहा है कि आपका जो मेरी टेरिटरी है वो भी आपके अंपायर में लाई करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका ओवरलॉर्ड होगा, जो मेन राजा होगा, वो जो ये लोकल राजा है, इसको आपका ऑटोनॉमी देगा कि यू कैन रूल, लेकिन आपको मेरे को ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, लेकिन मेरे को आपको
ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, और मेरी सुजरेनिटी और मेरी सॉवरेनिटी में आप लाई करोगे, सॉवरेनिटी और सुजरेनिटी में आप लाई करोगे। ओवरऑल रूल मेरा होगा, लेकिन लोकल एरिया में आप अपना कर सकते हो, लेकिन कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा आएगा उसमें फाइनल से ओवरलॉर्ड का होगा। ये बाद में यही जो है सिस्टम आप देखोगे लॉर्ड वेसल का यूज हुआ, ये जब मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे जब देखेंगे, ठीक है। अगर वो राजा एक्सेप्ट नहीं करता, डिनाई कर देता है, तो जो साथ में जो आर्मी चल रही है घोड़े के पीछे, वो फाइट करती है इस राजा के साथ, और डिफीट करने के बाद ये जो टेरिटरी है ये भी अपने अंपायर में शामिल कर लेती है। तो ये जो घोड़ा है, ये जो घोड़ा कितने टाइम के लिए फ्री होगा, ये 1 साल तक ऐसे ही घूमता रहेगा। तो जिस जिस टेरिटरी में ये घोड़ा घूमेगा, अगर ओवरलॉर्ड जो है उनके पास इतनी पावर है, उनके पास इतने रिसोर्सेज, इतने सोल्जर्स है, इतनी एबिलिटी है, दैट ही कैन डिफीट ऑल द लोकल राजाज ऑफ ऑल दिस टेरिटरीज इन विच दिस हॉर्स इज रोमिंग, तो देन ही कैन क्लेम 1 ईयर के बाद क्या है, ये सारे के सारे राजा इकट्ठे होंगे और ये जो है अश्वमेध सैक्रिफाइस होगा। ये जो घोड़ा है इसकी बलि दी जाएगी, ठीक है, बलि दी जाएगी। तो दिस वाज अश्वमेध सैक्रिफाइस। तो ये सैक्रिफाइस क्यों होते थे? सी, एक तो होगा प्रीस्ट और एक होगा राजा, ठीक है। राजा सैक्रिफाइस करेगा, सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस को ऑर्गेनाइज करेगा, लीडर कौन उसको डायरेक्ट करेगा, प्रीस्ट करेगा। तो इससे क्या होगा, राजा के पास सुप्रीम पावर आएगी ये सैक्रिफाइस करने के बाद, सुप्रीम पावर आएगी, इसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ठीक है, वर्चस्व कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। तो ये आपका प्रीस्ट के बिना आपका सैक्रिफाइस नहीं हो सकता है, ठीक है। सेकंड हम ये देखते हैं राजसूया सैक्रिफाइस पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हमने ऑलरेडी अश्वमेध सैक्रिफाइस पढ़ लिया, नाउ लेट अस ट्राई टू स्टडी द राजसूया सैक्रिफाइस। सी, राजसूया सैक्रिफाइस किसने किया था? राजसूया सैक्रिफाइस किया था आपका युधिष्ठिर ने। यहां से हम साथ साथ क्या मतलब है वो भी पढ़ लेते हैं। सी, लॉर्ड कृष्णा ने एडवाइस किया युधिष्ठिर को कि यू शुड ऑर्गेनाइज द राजसूया सैक्रिफाइस। सी, इसका भी मतलब यही होता है, लेकिन इसका मैनर दूसरा है। इसमें भी आपका जो युधिष्ठिर है वो अपनी ओवरलॉर्डशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ही विल ट्राई टू बिकम एन एम्परर, दैट इज किंग ऑफ किंग्स। तो ये जो है, ये जो ओवरलॉर्ड है, ये इनविटेशन भेजेंगे, इनविटेशन टू अदर राजाज, दैट यू शुड बिकम पार्ट ऑफ माई एम्पायर। आप अपनी टेरिटरी को मेरी टेरिटरी में आने दो, ठीक है। तो जो ये इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा, मतलब he is accepting the overlordship of the युधिष्ठिर। That's why युधिष्ठिर is becoming king of kings। राजाओं का भी राजा बन रहे हैं, लॉर्ड्स का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स भी बन रहे हैं। तो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट किया तो फिर क्या होगा? नहीं एक्सेप्ट करेगा तो फिर फाइट होगी। तो इसमें भी वही होना चाहिए, राजा इतना पावरफुल होना चाहिए, उसके पास इतनी लीडरशिप एबिलिटीज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए कि वो क्लेम कर सके इतने बड़े साम्राज्य को, कि जो बाकी जो राजा है वो या तो कोर्शन तो हो ही रहा है, सी बोथ आर कोर्शन, ये भी कोर्शन है, फ्री विल तो इसी बोल नहीं सकते,
या तो आप वैसे ही आप अपने अंपायर को मेरे अंपायर माने दो, आई विल अलाउ यू टू रूल फ्रीली, आप अपना लोकल रूल कर सकते हो, लेकिन सोवरेनिटी अलग फिर से मेरी होगी, सुजरेनिटी मेरी होगी। जो इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा वो फाइट होगी, वॉरफेयर होगा। ठीक है, तो यहीं पे फिर युधिष्ठिर ने जब ये क्या है, ये जितने राजाओं का जैसे कॉन्कर कर लिया, तो बहुत बड़ा राजसूया सैक्रिफाइस हुआ था। राजसूया सैक्रिफाइस में जो आपके वशिष्ठ थे, शायद कोई यहीं पे शायद वशिष्ठ थे, उनको 2.5 लाख 2,50,000 काउज वर गिवन इन गिफ्ट। ठीक है, नाउ वन थिंग इज इंपॉर्टेंट कि ये दोनों जो सैक्रिफाइस है, ये पब्लिक सैक्रिफाइस है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ राजा भी होंगे, जो आम जनता वो भी इकट्ठा होगी, और यहाँ पे बड़े स्केल पे आम जनता को क्या खाना खिलाया जाएगा। यहाँ पे लार्ज स्केल फीस्टिंग होगी, पार्टी होगी। ठीक है, तो यहां से एक तो सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, एक तो अपनी राजा क्या है, सुप्रीम पावर और इन्फ्लुएंस दिखाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे राजा भी इकट्ठा हो रहा है और लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं, तो ये क्या है, राजा और उसकी प्रजा के बीच में एक कनेक्ट बनाने की भी कोशिश की जाएगी। दिस ऑल्सो एक्ट्स एज ए कनेक्ट बिटवीन द राजा एंड इट्स प्रजा। यहां से प्रजा को भी कॉन्फिडेंस आएगा अब तो कि हमारा राजा कितना पावरफुल है, वी आर सेफ, वी विल बी प्रोटेक्टेड बाय आवर एबल राजा। लास्ट जो है सैक्रिफाइस वो है वाजपेय जी। जो अश्वमेध और राजसूय सैक्रिफाइस है, खाली आपके क्षत्रिय किंग्स ही कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज वही गवर्न करेंगे, वही रूल करेंगे। लेकिन वाजपेय सैक्रिफाइस आपका तीनों वर्णों में से, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय और आपका वैश्य, तीनों वर्णों में से कोई भी वर्ण का लोग अपना वाजपेय सैक्रिफाइस कर सकता है। लेकिन इसके लिए ये भी अपना पब्लिक सैक्रिफाइस होगा, इस पे भी लार्ज स्केल रिसोर्सेज आपको देने पड़ेंगे, लार्ज स्केल पब्लिक की फीस्टिंग होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वाजपेय सैक्रिफाइस को इंडिया का ओलंपिक गेम्स भी बोला जाता है, इंडियाज ओलंपिक गेम्स। ऐसा क्यों बोला जाता है वाजपेय में, जो वाजपेय सैक्रिफाइस था उसमें मल्टीपल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन होता था, अलग अलग खेलों का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता था इस सैक्रिफाइस के दौरान। तो ये भी एक पब्लिक प्रोग्राम हो गया। साथ के साथ यहां पे डिबेट होती थी, डिबेट्स लार्ज एरिया से, आपका मल्टीपल टेरिटरी से आपके बड़े बड़े विद्वान, ठीक है, स्कॉलर्स आते थे। तो यहाँ पे स्कॉलरली और रिलीजियस डिबेट्स भी आपकी यहाँ पे कंडक्ट की जाती थी। साथ साथ ये जो गेम्स होते थे उसमें एक होती थी चैरियट रेस। तो चैरियट रेस में क्या है, अलग अलग लोग पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन इसमें जो यजमान है, मतलब जो सैक्रिफाइस ऑर्गेनाइज करवा रहा है, उसके चैरियट को जितवाया जाता था। इट्स काइंड ऑफ ए फॉर्मेलिटी। तो अगर राजा ऑर्गेनाइज कर रहा है तो हमेशा राजा का ही चैरियट जीतना चाहिए, तो यहां से भी उसकी राजा की पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ेगी। प्लस हम इसमें देखेंगे कि वाजपेय सैक्रिफाइस में हमने देखा था लास्ट टाइम जब हम रिलीजन पढ़ रहे थे ऋग्वेदिक पीरियड में, वहां पे सोमरस का डिस्ट्रीब्यूशन होता। व्हाट इज सोमरस, आप देखिएगा ऋग्वेदिक पीरियड में जाके, इट्स अ काइंड ऑफ लिकर ड्रिंक। तो ये जो जितने पार्टिसिपेंट्स ऑफ फीस्टिंग होती थी, फूड बढ़ता था, तो साथ साथ सोमरस का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता था। तो ये एक काइंड ऑफ सोमा सैक्रिफाइस भी बोला जाता है। ठीक है, और जो क्लास ऑफ ब्राह्मण्स जो है, जो ब्राह्मण्स वाजपेय जो यज्ञ है, इसमें रिचुअल्स और इसमें जो ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं, इनको बोलते हैं वाजपेयी ब्राह्मण्स। तो अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी वाजपेयी ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं, हु वर whose primary responsibility was to ensure the proper conduct of the वाजपेय sacrifice। ठीक है, तो तीनों टाइप के हमने सैक्रिफाइस पढ़ लिए। तो हमने देखा
ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के पब्लिक सैक्रिफाइस थे, 3 टाइप के पब्लिक सैक्रिफाइस थे। इनका फंक्शन ये था राजा की पावर को बढ़ाना, राजा के इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। ठीक है, अब हमने देखा है कि जैसे ये जो ब्राह्मण्स आए तो आपका कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस इंक्रीज हुआ। हमने देखा ऑलरेडी, हम पब्लिक और कलेक्टिव सैक्रिफाइस जो 3 टाइप के उसको स्टडी कर चुके हैं। साथ साथ आपका डोमेस्टिक सैक्रिफाइस भी हुए। डोमेस्टिक सैक्रिफाइस क्यों? क्योंकि यहां पे आपकी सेटलमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई है, विलेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो लोग हैं, लोग अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए भी सैक्रिफाइस और यज्ञ का ऑर्गेनाइजेशन करते थे। तो आपकी इतनी लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन होगी जब टेरिटरी बन गई है और सबके सब लोग सैक्रिफाइस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर उनको ऑफस्प्रिंग चाहिए तो सैक्रिफाइस क्या है कि इट रिप्रेजेंट्स अ काइंड ऑफ ए ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सैक्रिफाइसर, द यजमान। वो क्या कुछ अपना सैक्रिफाइस करेगा, वो अपनी ऑफरिंग देगा गॉड को। तो गॉड क्या है, ये जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, तो गॉड जो है वो प्रसन्न होके, खुश होके इन रिटर्न वो अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। तो जो आप मांग सकता है, तो जैसे अगर ऑफस्प्रिंग चाहिए तो उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर राजा को वारफेयर जीतना है तो उसके लिए सैक्रिफाइस होगा। ठीक है, तो साथ साथ अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो प्लफिंग के लिए भी, प्लफिंग रिचुअल भी था। प्लफिंग रिचुअल का मेंशन किया गया है शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मणा। ब्राह्मणा क्या होते हैं, संहिताज क्या होता है, ये हम जब हिंदू रिलीजन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो ये सारे कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। तो ब्राह्मण आप ये देख सकते हो कि वेदा का ही पार्ट है, वेदा का सब पार्ट है। तो जो शतपथ ब्राह्मण है, ब्राह्मणा, ये आपका यजुर्वेद को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसमें प्लफिंग रिचुअल भी है। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, करना है, तो आपको इसके लिए भी आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो आपका लार्ज स्केल पे सैक्रिफाइस होने लग गए। तो लार्ज स्केल पे सैक्रिफाइस है तो ये कौन करेगा, ब्राह्मण करेगा। ठीक है, तो जब लार्ज स्केल पे ब्राह्मण सैक्रिफाइस करेगा, और साथ साथ ये जो सैक्रिफाइस है ये तभी कामयाब हो सकता है जब साथ में इसको अकंपनी करे, इसके साथ अकंपनी हो एलोबरेट रिचुअल्स, एलोबरेट रिचुअल्स। ठीक है, तो प्रॉपर रिचुअल्स होंगे, जैसे किस भगवान को कौन सा फूल अर्पित करना है, सेक्रेड थ्रेड बांधना है, तिलक लगाना है। ठीक है, राइस देना है या नहीं, कौन सा फल ऑफरिंग में, हवन में डालना है, कुंड में, अग्नि कुंड में डालना है। तो ये क्या एलोबरेट रिचुअल्स, और इन रिचुअल्स के लिए भी डिटेल्ड फॉर्मूलाज थे। और साथ साथ ये सैक्रिफाइस तभी हो सकते थे जब आपके प्रॉपर चैंटिंग होगी मंत्रास की, प्रॉपर चैंटिंग ऑफ मंत्रास। आपका थोड़ा सा भी रिचुअल्स और मंत्रास में इधर से उधर हुआ तो आप क्या है, जो एग्जैक्ट जो रिजल्ट है, आप जो रीच आउट करना चाहते हो जिस गॉड को, जिससे आप ब्लेसिंग मांग रहे हो, वो पॉसिबल नहीं होगी अगर थोड़ा सा भी इस मैथमेटिकल इक्वेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई। तो ये जो स्पेशल नॉलेज थी, ये जो स्पेशल नॉलेज थी, ये जो स्पेशल नॉलेज थी, ये किसकी की मोनोपोली थी, ये मोनोपोली थी आपकी ब्राह्मण्स की। तो ये मोनोपोली थी ब्राह्मण्स की। तो यहां पे क्या होगा, ऋग्वेद, आपकी लेटर वैदिक सोसाइटी में ब्राह्मण्स की वेल्थ इमेंस वेल्थ होगी इनके पास, क्योंकि लार्ज स्केल पे जब सैक्रिफाइस होंगे तो आपका जो वेल्थ है, इस ये जो मोनोपोली की नॉलेज की वजह से ब्राह्मण्स क्या है, ये वेल्थ अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। साथ साथ हमने देखा कि राजसूया सैक्रिफाइस जब हुआ था तो उसमें 2.5 लाख काउज दी गई थी।
एज ए गिफ्ट टू द ब्राह्मण हु वाज कंडक्टिंग दिस सैक्रिफाइस। ठीक है, तो ब्राह्मण को क्या क्या मिल रहा है? सी कैटल गिफ्ट में मिल रही है। साथ साथ हम देखते हैं कि आपका क्लोथ भी मिलेगा, साथ साथ आपका गोल्ड भी मिलता था। ये तो लार्ज स्केल पे आपका राजा दे सकता है ये चीजें, अगर कलेक्टिव सेक्रीफाइस होगा, पब्लिक सेक्रीफाइस होगा, जिसमें राजा की पावर इंक्रीज होगी। ठीक है, साथ साथ लैंड लिखा हुआ है, लेकिन लैंड का एक्चुअल में राजा लैंड एक्चुअल में गिफ्ट नहीं करता था ब्राह्मण्स में। अभी जो लैंड की एज ए काइंड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ गिफ्ट अभी लेटर वैदिक सोसाइटी में अभी स्टार्ट हुई है। अश्वमेध यज्ञ ये लिखा गया है कि जो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये ब्राह्मण कौन से वेद का पार्ट है? ये आपका है ऋग्वेदा का पार्ट है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा अगर अश्वमेध यज्ञ होता है तो आपकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जितना लैंड लाई करेगा वो आपका ब्राह्मण का होगा। लेकिन अगर सारा का सारा ब्राह्मण को दे दिया जाएगा तो राजा के पास क्या बचेगा? तो ये एक्चुअल में जो है लैंड गिफ्ट वाली प्रैक्टिस अभी यहाँ पे फॉलो नहीं होती थी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ब्राह्मण्स क्या है, कैसे ग्रो किए, इसकी वजह से आपका रिचुअलिज्म ये जो आया और ये जो सैक्रिफाइस की प्रैक्टिस बढ़ने लगी, इसकी वजह से आपके ब्राह्मण्स की वेल्थ क्या है, इंक्रीज करती गई। प्लस अगर सैक्रिफाइस इधर से उधर हुआ, एक तो आपका ऑफरिंग जाएगी, दूसरा क्या ब्राह्मण क्या है सैक्रिफाइस को मिसयूज करके आपको कहीं ना कहीं अगर ये यजमान है और उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो क्या है, हमने बोला देखा कि नॉलेज इज पावर, तो सेम नॉलेज इज पावर, तो सेम लाई करती है यहाँ पे आपका ब्राह्मण एज ए वर्णा के पास। ठीक है, तो ये हो गया ब्राह्मण वर्ण कैसा था उस टाइम पे। क्षत्रिय वर्ण हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक कंसेप्ट छूट गया है, उसको भी कवर कर लेते हैं। क्षत्रिय वर्ण में हमने देखा पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस कैसा था, कैसे रूल करते थे, कितनी पावर थी, किस किस टाइप के सैक्रिफाइस हुए, अश्वमेध, राजसूय, वाजपेय सैक्रिफाइस। एक चीज और देखते हैं कि जो क्षत्रिय था, यहां पे भी क्षत्रिय क्या था, मैनुअल लेबर करने से नहीं बचता था। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो एंगेज इन मैनुअल लेबर। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि जो लॉर्ड रामा के लॉर्ड कृष्णा के जो एल्डर ब्रदर थे बलराम, उनको कैसे डिपिक्ट किया गया है, उनका दूसरा नाम क्या है, हलदार, दैट इज हु विल्ड्स फ्लफ। इसका मतलब वो क्या, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से नहीं बचते थे, आपका मैनुअल लेबर से आपका कोई डिस्टेंस नहीं था। आपका ऐसा नहीं कि क्षत्रिय हायर क्लास है तो क्षत्रिय आपका मैनुअल लेबर नहीं कर सकती है। ठीक है, साथ के साथ हम देखेंगे दूसरा एग्जांपल राजा जनक का विदेहा, जो कि मां सीता के पिताजी थे, विदेहा के किंग थे, वो भी आपका प्लफिंग में उनका भी डिपिक्शन है, उन्होंने प्लफिंग में भी उन्होंने हेल्प की कहीं ना कहीं। तो यहां से क्या पता चलता है कि जो लेबर था, जो मैनुअल लेबर था, उसको डिस्पाइज नहीं किया जाता था। जैसे जैसे आपकी वैदिक सोसाइटी खत्म होगी, आपकी पोस्ट वैदिक हिंदुइज्म में क्या होगा कि जो मैनुअल लेबर है उसको डिस्पाइज लोग करना स्टार्ट कर देंगे। जो आपकी हायर कास्ट होगी, ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज, वो आपका मैनुअल लेबर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन आपका लेटर
वैदिक पीरियड में भी इनइक्वालिटी का राइज तो हो रहा है देखिए धीरे धीरे, लेकिन इतना लार्ज स्केल पे आपका इनइक्वालिटी अभी भी राइज नहीं की है। ठीक है, अगला ग्रुप हम पढ़ते हैं वैश्य। जो वैश्य था, वैश्यास वर द एक्चुअल प्रोड्यूसर्स। एक्चुअल प्रोडक्शन होता था वेल्थ का, मतलब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर, वो क्या कौन करते थे? वैश्य ही प्रोडक्शन करते थे वेल्थ का। तो आपके वैश्यास मेन यहाँ पे वेल्थ कैसे प्रोड्यूस होती थी आपकी एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में मेन जो था, मेन ओनर्स एग्रीकल्चर में मेन जो पार्टिसिपेट करते हैं दोज वर वैश्यास। साथ साथ आपकी कहीं ना कहीं कैटल रियरिंग भी थी, लेकिन ये सेकेंडरी हो गई थी यहाँ पे लेटर वैदिक में। तो ये दोनों आपको वैश्यास करते थे। तो वैश्यास वेल्थ जनरेट कर रहे हैं तो टैक्स भी कौन भरेगा? जो इनकम ओनर्स वही टैक्स भरेंगे। तो आपके वैश्यास ही टैक्स पे करते थे। तो बोला गया जो आपकी विस है, जहां से वैश्यास जो है कॉमन मासिस टैक्स देते थे, और ये जो टैक्सेशन है इसकी पूरी की पूरी लायबिलिटी आपकी वैश्यास पे है। और इसके बेसिस पे आपके जो वॉरियर, आपकी ब्राह्मण क्लास और जो क्षत्रिय कास्ट है, ये आपकी इनकी जो टैक्सेशन है उस पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे कोई टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं, ब्राह्मण तो टैक्स देंगे ही नहीं, और क्षत्रियास तो आपका वैश्यास के टैक्सेशन पे ही डिपेंडेंट करेंगे। तो पूरी जो सोसाइटी का टैक्स खाली एक वर्णा वैश्यास पे डिपेंड करता था, बिकॉज दे वर द एक्चुअल प्रोड्यूसर्स ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो ये जो तीन हमने वर्ण देखे, अपर थ्री वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है द्विज। द्विज मतलब ओवर ट्वाइस बोर्न, दो बार इनका जन्म हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार तो आपका जन्म होता है बर्थ के टाइम पे, दूसरा जन्म बड़ा सिंबॉलिक है। ये सिंबॉलिक ये है जब इनका उपनयन सेरेमनी होती है। दूसरा जन्म जब होगा, उपनयन सेरेमनी होगी। ये क्या, इसको इन्वेस्टिट्योर भी बोलते हैं इस सेरेमनी को। ठीक है, तो यहां पे दूसरा जन्म क्यों होगा? क्योंकि उपनयन की सेरेमनी के बाद आप सेक्रेड थ्रेड जनेऊ बांध सकते हैं, और ये जो लोग हैं उपनयन सेरेमनी के बाद ही आपकी फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होगी। तो फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होगी उपनयन सेरेमनी के बाद, तो आपका विजडम मिलेगा, स्किल्स मिलेगी, आपकी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज डेवलप होंगी। तो यू विल बिकम ए कंप्लीटली डिफरेंट, यू विल बिकम ए कंप्लीटली न्यू पर्सन। सो दैट विल बी योर सेकंड बर्थ। सो दीज पीपल वर आल्सो कॉल्ड एज द्विज। ठीक है, तो यहां से फॉर्मल एजुकेशन मतलब ये तीन ही लोग ही वेदास को पढ़, और ये तीन लोग ही वेदास को, एजुकेशन विल बी इन द टर्म्स ऑफ वेदास, बिकॉज वेदास विल बी द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल नॉलेज। हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये जो तीन वर्ण है खाली यही वेदास पढ़ लिख सकते थे। अब हम ये देखेंगे जो शूद्र थे, शूद्र क्या है? ऑब्वियसली वो विल सर्व, दे विल बी एज स्लेव्स और सर्वेंट्स। ये आपके ऊपर के जो तीन वर्ण है उनको सर्व करेंगे। तो शूद्र क्या था? इसी हमने जब देखा ऋग वैदिक सोसाइटी में शूद्र एज ए वर्ण ओरिजिन नहीं हुआ था। जैसे जैसे हम ऋग वैदिक सोसाइटी के एंड में जाते गए आपका शूद्र वर्ण का ओरिजिन हुआ। कैसे हुआ वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब हम यहां पे देखेंगे किसी, यहां पे भी शूद्र जो है लार्ज अमाउंट में नहीं मिलेंगे आपको। यहां पे ओरिजिन हुआ तो लार्ज स्केल पे शूद्र का वर्ण अभी भी ग्रो नहीं करेगा। क्यों? कि इसी आपके जो मेजर ऑक्यूपेशंस है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वैश्य ऑलरेडी संभाल रहे हैं। तो आपका स्लेव जो वर्ण हो तभी आएगा ना जब वो ऑक्यूपेशंस में राइज करेगा, किसी टाइप का ऑक्यूपेशन करेगा। मीनियल ऑक्यूपेशंस तो वो तो दिए गए शूद्र को, मैनुअल स्कैवेंजिंग,
बर्निंग ऑफ डेड बॉडीज, सारे पॉलिटिक ऑक्यूपेशंस दिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं लार्ज स्केल पे आपका लेबर की रिक्वायरमेंट अभी भी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो फुलफिलमेंट है वैश्य वर्ण कर रहा है। अब हम ये देखेंगे कि आपका 6th सेंचुरी तक, जैसे 6th सेंचुरी आएगा तो आयरन के यूज होगा लार्ज स्केल पे, आयरन का लार्ज स्केल पे यूज होगा तो मटेरियलिज्म इकोनॉमी का बढ़ेगा। तो इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, इतना सरप्लस हो जाएगा कि ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, लार्ज स्केल पे ट्रेड होगा, राइज ऑफ टाउन्स और सिटीज होगा। तो ये जो वैश्य है 6th सेंचुरी BC तक आपका ट्रेडर्स और मर्चेंट्स बन जाएंगे। दे विल स्टार्ट एंगेजिंग इन ट्रेड, दे विल बिकम बिग ट्रेडर्स, दे विल बिकम मर्चेंट्स। तो जैसे ही आपका लेटर वैदिक सोसाइटी का एंड होगा तो ये जो स्पेस खुला है, ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है एग्रीकल्चरल लेबर का, इसको कौन फुलफिल करेगा? इसको फुलफिल करेंगे आपके स्लेव और शूद्र। ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबर, एनिमल हस्बेंड्री आपको शूद्र प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही एग्रीकल्चर शुद्ध प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे मैनुअल लेबर का डिस्पाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि पोस्ट वैदिक सोसाइटी में आपका मैनुअल लेबर को डिस्पाइज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, डिस्टेंस बना लिया गया आपका मैनुअल लेबर से, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ मर्चेंट्स और ट्रेडर्स की तरफ, जैसे जैसे वैश्य ज्यादा मूव करते गए, बिग ऑक्यूपेशन की तरफ मूव करते गए, तो ये जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में वैक्यूम जो क्रिएट हुआ उसमें आपके शूद्र मूव करना स्टार्ट कर दिए। जैसे शूद्र मूव करना स्टार्ट कर दिए तो दे बिकम पॉल्यूटिंग ऑक्यूपेशन। तो क्षत्रियाज और ब्राह्मण्स ने एग्रीकल्चर से अपना और मैनुअल लेबर से अपना डिस्टेंस बढ़ा लिया। तो मैनुअल लेबर स्टार्टेड टू बी डिस्पाइज्ड इन द पोस्ट वैदिक टाइम्स। ठीक है, तो सोसाइटी का एक और कंपोनेंट हम देखेंगे, फिर वी विल बी एबल टू कंप्लीट द ऋग वैदिक सोसाइटी। ठीक है, सी जो आपका वुमेन का स्टेटस कैसा था ऋग्वेदिक सोसाइटी में? हम देखते हैं कि ऋग वैदिक और लेटर वैदिक सोसाइटी को कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं लेटर वैदिक सोसाइटी में वुमेन का स्टेटस और ज्यादा गिरने लग जाएगा। तो वुमेन विल स्टार्ट बिकमिंग मोर इंफीरियर, मोर सबऑर्डिनेट टू मैन। हमने देखा कि जो ऋग वैदिक पीरियड था उसमें वुमेन सभा और विधाता में पार्टिसिपेट करती थी। मतलब वुमेन खाली डोमेस्टिकेटेड नहीं थी, वो एक्चुअल जो पॉलिटिकल और पावर प्रोसेस है उसमें भी अपना डिसीजन मेकिंग में आपका इन्वॉल्व थी विधाता में। तो हम देखेंगे कि विधाता तो कंप्लीटली है ही नहीं, इसकी एग्जिस्टेंस रही नहीं। और सभा बिकेम द प्रिजर्व ऑफ मैन। ठीक है, तो वुमेन का कहीं ना कहीं पावर इक्वेशन जो था, वुमेन और ज्यादा सबऑर्डिनेट होती चलेगी। पैट्रियार्की जो थी, मेल डोमिनेशन तो जो था, जैसे जैसे आपकी वारफेयर और किंगडम्स बड़े बड़े राइज किए तो वुमेन और ज्यादा रिसीड होता गया, वुमेन का रोल इन द पब्लिक डोमेन। ठीक है, दूसरा हम ये देखेंगे कि इवन वर्शिप भी यहां पे मेल एंसेस्टर्स की स्टार्ट हो गई। मेल एंसेस्टर्स की वर्शिप क्यों होती है? सी, हमेशा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है इसमें जो मेल्स हैं, स्पेशली जो आपके एल्डर मेल्स हैं, उनको एज ए हेड माना जाता है। तो उनको क्या है, दे डिमांड रिस्पेक्ट because they command authority, they command power, so that's why they demand respect from the members of your house। तो बाकी मेंबर से रिस्पेक्ट की कहीं ना कहीं डिमांड रखते हैं। तो ऐसे ही जब ये डिपार्ट कर जाते हैं, when these members depart from our society,
तो उनको क्या है, डेमी गॉड्स का स्टेटस दिया गया है। पितृ, पितृ बोला जाता है ना, पितरों क्यों, पितृदान किया जाता है। तो पितरों को दान इसलिए किया जाता है कि दे हैव बिकम डेमी गॉड्स, उनकी स्पिरिट्स जो है वो कहीं ना कहीं लाई कर रही है। अब अगर उनको आप पितृदान नहीं करेंगे, तुम आप किसी टाइप की ऑफरिंग नहीं करेंगे, आप उनको प्लीज नहीं करेंगे, तो वो आपसे क्या है, नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे। सो यहां पे आपका मेल एंसेस्टर्स की भी वर्शिप होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमने सोसाइटी का पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक है लेटर वैदिक सोसाइटी का, रिलीजन। सो नाउ लेट अस ट्राई टू स्टडी द अबाउट रिलीजन। सी, हम ये देखेंगे कि जो टाइप ऑफ गॉड्स है लेटर वैदिक सोसाइटी में वो चेंज हो गए। जैसे ऋग वैदिक सोसाइटी में जिस टाइप के गॉड्स थे, और हम कंपेयर करेंगे आपका लेटर वैदिक सोसाइटी में, जो नेचर ऑफ गॉड्स है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। तो हमने ऋग वैदिक सोसाइटी में पढ़ा जो मेजर टाइप ऑफ गॉड्स थे वो कौन से थे, वो थे आपके लॉर्ड इंद्र, लॉर्ड वरुण, लॉर्ड सोमा, ठीक है, लॉर्ड अग्नि, मरुत्स की वर्शिप होती थी। तो यहां पे क्या होगा, सी यहां पे क्या होगा, आपका न्यू टाइप ऑफ गॉड आएगा। एक तो आएगा रिलीजन में प्रजापति, तो प्रजापति जो गॉड हैं, इनके टाइटल से ही पता चलता है, पति मतलब लॉर्ड, प्रजा मतलब क्रिएचर्स, लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स। तो इनको क्या बोला गया है, इनको लॉर्ड ऑफ क्रिएशन भी बोला गया है। ठीक है, तो पोस्ट वैदिक टाइम्स में इनको एसोसिएट किया गया, प्रजापति को, ब्रह्मा के साथ, द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला गया कि सी ऋग वेदा में हमने देखा कि एक जो था पुरुष सुक्ता, एक हिम था, पुरुष सुक्ता, सुक्ता इज हिम, दैट इज वेल सेड। ठीक है, इसमें बोला गया है जो फर्स्ट प्रिमिवल मैन थे, प्रिमिवल मतलब प्रिमिटिव, एकदम प्रिमिटिव, एंशंट, फर्स्ट प्रिमिवल मैन। ठीक है, इनका सेक्रीफाइस हुआ। जैसे ही फर्स्ट प्रिमिवल मैन का सेक्रीफाइस हुआ तो इनकी बॉडीज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आपका यूनिवर्स का और कॉस्मोस का क्रिएशन हुआ। ठीक है, तो आपके जो वेरियस एलिमेंट्स है कॉस्मोस के, सन्स, प्लैनेट्स, सारा का सारा आपकी जो ये जो फर्स्ट प्रिमिवल मैन है, इनकी बॉडी के जो इन बॉडी का सेक्रीफाइस हुआ, अलग अलग हिस्सों में काट के तोड़ा गया, तो अलग अलग ये मैनिफेस्टेशन है आपका जो पूरा का पूरा यूनिवर्स इनके फर्स्ट प्रिमिवल मैन का। तो जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स है जैसे एयर, वाटर, पूरी क्रिएशन, पूरे कॉस्मोस, डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर्स, स्पीसीज, ह्यूमन बींग्स, रिवर्स, माउंटेन्स, सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, इसका क्रिएशन कहां से हुआ है, फर्स्ट प्रिमिवल मैन के बॉडी को सेक्रीफाइस करके। ठीक है, तो पूरा का जो पूरे बॉडी है ये पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करती है, प्रिमिवल मैन की डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को। तो जो फर्स्ट प्रिमिवल के जो बेटे थे, जो सन्स थे, उनको ही गॉड्स बोला गया, भगवान का दर्जा दिया गया वैदिक रिलीजन में। ठीक है, तो ये बोला गया कि ये जो फर्स्ट प्रिमिवल मैन थे ये थे ब्रह्मा,
और ब्रह्मा को इसलिए लॉर्ड ऑफ क्रिएशन बोला जाता है, ठीक है, प्रजापति। इसलिए जो यूनिवर्स है उसको क्या बोला जाता है हिंदी में? ब्रह्मा से क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ब्रह्मा से, ठीक है। तो इसी को फर्दर डेवलप हुआ उपनिषद के टाइम पे। उपनिषद और वेदांतिक फिलॉसफी में क्या बोला गया? ब्रह्मन, ये जो ब्रह्मा है इनको बोला गया ब्रह्मन। यही से ब्रह्मा से ही ब्रह्मन वर्ड आया है, मतलब द सुप्रीम सोल। इनको बोलते हैं परमात्मा, दैट इज परमात्मा। और वैदिक फिलॉसफी में क्या, आपका उपनिषद और वेदांतिक फिलॉसफी में क्या बोला जाता है कि जो पूरा का पूरा जो आपका वर्ल्ड है, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, दैट इज नथिंग बट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन। है ना? तो ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स के अंदर भी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन है, तो वो भी सोल्स हैं, आत्मा है, ठीक है। तो इसी में भी दो टाइप की फिलोसफीज है। एक तो है मोनिज्म, लेटर ऑन स्टडी करेंगे हम बाद में, जिसको बोला जाता है अद्वैतवाद। मतलब खाली एक ही आपका एक ही पार्ट है, खाली एक ही रीजनिंग आपकी सेटिस्फाई होगी यहाँ पे। ये बोलते हैं कि ये जो सुप्रीम सोल है, जो परम भगवान है, जो सुप्रीम गॉड है, जो पूरा का जो पूरी सृष्टि है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, वो उनकी क्रिएशन है। वो क्या है? दिस यूनिवर्स इज अ फॉल्सिटी। ये क्या है? एक मैट्रिक्स है। और जो इस यूनिवर्स में फंसा हुआ है, इसकी मोह माया में फंसा हुआ है, मोह माया में फंसा हुआ है, मतलब दैट इज ये जो है, ये सोल ट्रैप्ड है इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ। कार्मिक साइकिल है ये, हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे कार्मिक साइकिल क्यों है ये। तो बर्थ और रिबर्थ की फिलोसफी में, बर्थ और इसमें ट्रैप्ड साइकिल में, ये फाल्सिटी है, मैट्रिक्स है, मोह है, माया है। तो जब तक आप यहां से लिबरेट नहीं होगे तो आपका सेल्वेशन नहीं होगा। आपका सेल्वेशन तभी होगा जब ये सोल लिबरेट होके आपकी परमात्मा में मर्ज कर जाएगी, और इसको बोलते हैं लिबरेशन, मोक्ष और सेल्वेशन। ये एलन मस्क भी बोलते हैं, टेस्ला के फाउंडर, कि ये जो दिस वर्ल्ड माइट बी है सिमुलेशन। तो ये कहीं ना कहीं आपकी मोनिक फिलोसफी, मोनिज्म फिलोसफी है। ये आपकी अद्वैतवाद, शंकराचार्य जो थे उन्होंने प्रोपाउंड की थी। एक होती है आपकी ऐसी डुअलिज्म, द्वैतवाद। वो बोलते हैं कि जो भगवान है वो भी रियल है, और जो भगवान की क्रिएशन है वो भी रियल है, दोनों ही रियल है, वो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें भी ये मेंशन किया जाता है कि ये जो सोल है उसका फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो सोल है दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन। जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन। तो इसमें भी सेम पर्पस दिया है सोल के लिए, दैट इज टू अटेन मोक्ष एंड टू मर्ज विद द सुप्रीम बीइंग। सो दिस वाज प्रजापति। लॉर्ड प्रजापति के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट, जो तीन इंपॉर्टेंट गॉड थे, वो तीन इंपॉर्टेंट गॉड बन के बाद में पोस्ट वैदिक हिंदुइज्म में आपका ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स बोला जाएगा, लॉर्ड ब्रह्मा, शिवा एंड लॉर्ड विष्णु। सेकंड जो लॉर्ड थे वो थे आपके लॉर्ड विष्णु। सी विष्णु का क्या रोल है इसमें? जो लॉर्ड विष्णु थे, ही वॉज द प्रोटेक्टर।
और द प्रिजर्वर ऑफ द सोसाइटी। सी क्यों यहाँ पे प्रोटेक्टर की क्यों जरूरत पड़ी कि सोसाइटी जो थी वो वेल सेटल्ड हो गई थी, आपका एग्रीकल्चर और टेरिटरी बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन की स्टार्ट हो गई, तो यू नीड अ प्रोटेक्टर। तो जो लॉर्ड विष्णु थे ही वाज द प्रोटेक्टर एंड द प्रिजर्वर ऑफ द सोसाइटी। तो इसलिए वो वेरियस इनकार्नेशन और अवतार लेते हैं। जैसे जैसे इविल, ठीक है, जैसे जैसे पाप जो है धरती पे बढ़ता है, सोसाइटी में बढ़ता है, तो वो क्या है, दैट रिप्रेजेंट्स द वेरी थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। तो उसको वैनिश करने के लिए आपके विष्णु बार बार अवतार और इनकार्नेशन लेते हैं। अगले इंपॉर्टेंट गॉड थे रुद्र, ठीक है। जो रुद्र थे वो आपके, ये याद रखिएगा, वो ही वाज आल्सो इन ऋग्वेदिक टाइम्स आल्सो। तो रुद्र जो थे उनका क्या था, रुद्र से क्या था, लोग बड़े डरते थे। ही वाज द मोस्ट फियर्ड। रुद्र रूप होता ना डरावना रूप, जिससे डरा जाए। वाई वाज ही मोस्ट फियर्ड? बिकॉज ही कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन अ लार्ज स्केल। तो एक हो गया आपका लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, एक होता लॉर्ड ऑफ प्रिजर्वेशन, एक हो गया लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये थे रुद्र, ठीक है। कैसे डिस्ट्रक्ट करते थे? ये एरोज थे इनके पास, एरोज तीर कमान छोड़ते थे, और ये एरोज विल ब्रिंग डाउन प्लेग, लार्ज स्केल एपिडेमिक, ठीक है, लार्ज स्केल ड्रॉट, और क्या है, डेथ्स ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। प्लस ये जो एरो है ये डिजीज भी लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग इनसे बड़े डरते थे। अब इन गॉड का और रिप्रेजेंटेशन कैसे है? सी, अगर आज के टाइम पे होता तो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता ना कोरोना एपिडेमिक से, कि ये आपका भगवान का प्रकोप है, कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सोसाइटी। अब सेकंड क्या था, ही वॉज ऑल्सो ए रिमोट गॉड। ही वॉज ऑल्सो ए रिमोट गॉड, क्योंकि ये माउंटेन में रहते थे, ठीक है। माउंटेन में रहते थे तो मतलब माउंटेन रिप्रेजेंट्स ही लिव्ड अमंग वाइल्ड लाइफ। तो यहां पे क्या, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ एनिमल्स। तो जो रुद्र है वो पोस्ट वैदिक उसमें कनेक्ट होगा आपके लॉर्ड शिवा से, ठीक है। तो गॉड ऑफ एनिमल्स भी बोला जाता था इनको। हमने देखा कि शिव जी जो है नंदी बैल है, आपकी जो नेक है उनके अराउंड स्नेक है, ठीक है। साथ साथ आपकी जो उनका आसन है दैट इज मेड ऑफ टाइगर स्किन। तो गॉड ऑफ एनिमल्स भी बोला गया। प्लस वाइल्ड लाइफ है। सी इनका क्या है, खाली एक फियर्ड और एक वैसा वाला फेस नहीं था, इनका बेनेवलेंट भी फेस था, क्योंकि ये हेल्थ भी लेके आते हैं आपके लिए। जो वाइल्ड है वहां से जो हर्ब्स हैं, जड़ी बूटी जो है, ये इन्हीं की कंट्रोल में, ही कैन रिस्टोर द हेल्थ ऑफ अ डिजीज्ड पर्सन ऑल्सो, ठीक है। तो इनका बेनिफिशियल और बेनेवलेंट एस्पेक्ट था ये। इसलिए संजीवनी बूटी जो थी श्री लक्ष्मण के लिए कौन लेने गए थे? वो लेने गए थे श्री हनुमान, लॉर्ड हनुमान। लॉर्ड हनुमान किसके अवतार हैं? वो लॉर्ड शिवा के अवतार हैं, ठीक है। अब एक और गॉड देखेंगे जो फाइनल गॉड हम स्टडी करेंगे इसमें, दैट इज पुशान। लॉर्ड पुशान।
सी जो लॉर्ड कुशान थे, ही वॉज द सन ऑफ अदिति। अदिति को हम ऑलरेडी स्टडी किया ऋग वैदिक सोसाइटी में, तो उनको क्या बोला जाता है, मदर ऑफ गॉड्स। तो अदिति के 12 बेटे थे, जिसमें से एक तो हमने देखा कि पुशान है, एक हमने देखा कि आपके लॉर्ड वरुण भी, ही वॉज द सन ऑफ अदिति। तो इनको क्या बोला गया, आदित्य के बेटों को बोला गया आदित्य भी। ठीक है, अब ये जो है, ये जो 12 बेटे थे, ये एक एक करके सन का रोल प्ले करते थे। तो 12 बेटे हैं, सन का रोल प्ले करते हैं, इसलिए एक साल में 12 मंथ। तो पुशान को क्या बोला गया, ही वॉज कॉल्ड एज द लॉर्ड ऑफ जर्नी। लोगों की जर्नी सफल रहे, ठीक है, यात्रा सफल रहे, तो ही वॉज नोन एज द लॉर्ड ऑफ जर्नी। साथ साथ इनको लॉर्ड ऑफ रोड्स भी बोला गया। ठीक है, सेम कनेक्ट। तो जर्नी सफल रहेगी तो उसी के थ्रू आप मीटिंग्स भी करेंगे। आपकी मीटिंग्स भी तभी सक्सेसफुल होगी जब आपके पुशान का बेनिफिशियल हैंड रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि मीटिंग्स रिप्रेजेंट द कल्मिनेशन ऑफ अ जर्नी। ठीक है, दूसरा हम ये देखेंगे कि ये जो जर्नी है ये आपके हर्ड्समैन भी करते थे। गवाले कहीं ना कहीं आपके जो लार्ज स्केल कैटल हर्डिंग करेंगे तो वो भी जर्नी करते थे, उनकी सेफ्टी के लिए भी पुशान को इन्वोक किया जाता था। तो आपके जो लॉर्ड ऑफ कैटल, तो लॉर्ड ऑफ कैटल भी कौन बने, पुशान बने। ठीक है, यहां से एक इंपॉर्टेंट वो करते हैं कि बाय द एंड ऑफ द 6th सेंचुरी BC हमने देखा कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री वैक्यूम होता जाएगा, आपको उसमें वैक्यूम क्रिएट होगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ वैश्यस टुवर्ड्स द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेड, दे विल बिकम ट्रेडर्स और मर्चेंट्स। तो आपका लार्ज स्केल जो है लेबर कौन कंट्रीब्यूट करेगा, आपका शूद्र करेगा, और कैटल हार्डिंग भी शूद्र करने स्टार्ट हो गए। तो आपका जो पुशान है वो क्या है, आपका शूद्र गॉड भी बन गया। तो यहां से ये आपका एनालाइज किया गया कि लास्ट में आते आते पुशान को सेकेंडरी स्टेटस दे दिया गया। एक स्टोरी भी है कि जो आपके रुद्र थे, जो शिवा थे, इनका वीरभद्र रूप जो था, मतलब जो तांडव वाला रूप था, उस रूप में ये कब आए, जो आपके रुद्र भगवान थे, लॉर्ड शिवा थे, जब लॉर्ड सती ने अपने आप को इमोलेट कर लिया था। किस रीजन के लिए इमोलेट किया था वो आप नेट पे से देख सकते हैं, यू कैन सर्च इट। ठीक है, उन्होंने इमोलेशन कर लिया, तो जैसे इमोलेशन किया इट क्रिएट अ लॉट ऑफ एंगर इन द लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो लार्ज स्केल पर उन्होंने तांडव अपना स्टार्ट कर दिया, तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो इनका वीरभद्र रूप आया, तो रास्ते में कहीं ना कोई पुशान मिले होंगे, पुशान भगवान, तो इन्होंने क्या किया, इनका मुंह तोड़ दिया। जैसे ही पुशान भगवान का मुंह तोड़ा तो इनके जो टीथ है वो स्कैटर हो गए पूरे यूनिवर्स में। तो इनके जो टीथ है वो आपका सोलर सिस्टम से बाहर चले गए, और बाकी जो सोलर सिस्टम है उनके स्टार्स का पार्ट बन गए, पुशान भगवान के तीर। इसलिए पुशान भगवान के पास दांत नहीं है, टीथ नहीं है, तो इनको जो ऑफरिंग दी जाती है वो दी जाती है लिक्विड फूड में। इसलिए इनको मिल्क दिया जाता है और कर्ड दिया जाता है। मिल्क और कर्ड कहीं ना कहीं एसोसिएट आपका कैटल के साथ भी। सी दीज आर ऑल सिंबॉलिक लिंकेजेस। तो लास्ट जो है, अब हम नेचर ऑफ रिलीजन पढ़ लेते हैं। हमने मेजर गॉड्स और मेजर डिटीज देख लिए। किस टाइप का रिलीजन था, सी रिलीजन का नेचर कैसा था, सिंपल। रिलीजन क्या है,
यहाँ पे साथ साथ हमने देखा कि रिचुअलिज्म आ गया, तो रिलीजन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। ठीक है, सैक्रिफाइस ज्यादा होने लग गए, पावर ऑफ मंत्र आ गया। पहले इनिशियली ऋग्वैदिक पीरियड में मैंने देखा पावर्स का ज्यादा, आपको प्रेयर्स का ज्यादा यूज किया जाता था, कलेक्टिव वर्शिप का ज्यादा यूज किया जाता था। अब रिचुअलिज्म ज्यादा होता गया। साथ साथ यहाँ पे आपका आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा भी होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि रिलीजन में कहीं ना कहीं एक सुपरस्टिशन और रिचुअलिज्म, सैक्रिफाइस में भी यहाँ पे देखेंगे लार्ज स्केल कैटल स्लॉटर होने लग जाएगा। तो जो वैदिक हिंदुइज्म है कहीं ना कहीं तक डिग्रेड और डिटोरिएट कर जाएगा 6th सेंचुरी बीसी तक। तो इसी के प्रोटेस्ट में न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स का स्टार्ट होगा कि ये जो आपकी जो है इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज आ गई है रिलीजन में, वैदिक हिंदुइज्म में। तो इसके खिलाफ आपके रिबेलियस न्यू रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होंगे, जिनको बोला जाएगा बुद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह, जो कि हिंदुइज्म की सेक्ट है, जो कहीं ना कहीं इनकी जो ये जो रिचुअलिज्म, आइडल वर्शिप और जो डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स है, ये जो स्टार्ट हुआ, जो मोनोपोली स्टार्ट हुई, इसको ब्रेक करने के लिए आपका राइज होगा बुद्धिज्म और जैनिज्म का। तो आपका हमने मल्टीपल एस्पेक्ट्स पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी और रिलीजन आपका कवर कर चुके हैं लेटर वैदिक सोसाइटी के। एक लास्ट टॉपिक है जो अब हम देखते हैं, वो देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन लेटर वैदिक सोसाइटी एंड ऋग वैदिक सोसाइटी। एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, सब आपको पता ही है। दिस इज ऋग वैदिक सोसाइटी, दिस इज लेटर वैदिक सोसाइटी। जल्दी जल्दी पॉइंट नोट करते जाओ आप। सी यहां पे क्या था, मेजर इकोनॉमी थी पेस्टोरलिज्म। यहां पे आपकी मेजर इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर बेस्ड। ठीक है, यहां पे आपका जनता, मेजर जो आपकी जो लॉयलिटी थी वो जन के तरफ थी, ट्राइब के प्रति थी। यहां पे आपका एग्रीकल्चर के साथ सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट के साथ आपका टेरिटरीज का याद राइज होगा। तो यहां पे जन इज कन्वर्टेड इनटू जनपद, मल्टीपल टेरिटरीज। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे कि ब्रॉन्ज एज थी, ये कॉपर का और ब्रॉन्ज का ज्यादा यूज होता था। ठीक है, यहां पे क्या है, आयरन एज आ जाएगी, आयरन का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। चौथा, यहां पे जो एक मेजर वैदिक टेक्स्ट है वो था ऋग्वेदा। यहां पे जो मेजर वैदिक टेक्स्ट होंगे वो होंगे लेटर वैदिक टेक्स्ट, जिसमें हमने देखा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 3 टाइप के वेद थे। तो पांचवा, यहां पे आपकी पोट्री होगी रेड एंड ब्लैक, डोमिनेटिंग पोट्री होगी। यहां पे आपकी जो डिस्टिंक्ट पोट्री वो होगी आपकी PGW, पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री होगी। ठीक है, यहां पे हमने देखा कि लेवल ऑफ मटेरियलिज्म लो था, मटेरियलिज्म लो था क्योंकि प्रोडक्शन नहीं थी, सब्सिस्टेंस बेस्ड सोसाइटी थी आपकी। यहां पे हम देखें कंपैरेटिवली हाई मटेरियलिज्म लेवल होगा। ठीक है, वहां पे मेटेरियलिज्म लेवल हाई होगा क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगा, वहां पे आपकी पेस्टोरलिज्म था, और पेस्टोरलिज्म और एग्रीकल्चर में सुपीरियर मोड ऑफ प्रोडक्शन आपका एग्रीकल्चर है। तो यहां पे आपका ना तो ट्रेड होगा, ट्रेड एब्सेंट था। ठीक है, क्योंकि आपका सरप्लस ही जनरेट नहीं हो रहा, यहां पे आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। 8वां में ये देखेंगे कि यहां पे टैक्सेशन सिस्टम भी नहीं था, ठीक है। यहां पे आपका टैक्सेशन सिस्टम का राइज होगा। हमने देखा बागदुगा जो टैक्स कलेक्टर था और संग्रहित्री जो ट्रेजरर था, ठीक है। अब 9th, ये जो सोसाइटी थी आपकी ट्राइबल सोसाइटी थी, ये आपकी इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। हमने देखा कि ज्यादा डिफरेंस नहीं था, राजा भी इतना पावरफुल नहीं था। ये हम सोसाइटी है, ये हम देखेंगे आपकी एग्रीकल्चर और विलेज बेस्ड सोसाइटी है, और यहाँ पे आपका सरप्लस भी जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन राइज होना स्टार्ट हो गया था। तो ये क्या आपकी इनइक्वालिटी बेस्ड सोसाइटी है। टेंथ पॉइंट, यहां पे आपका रिलीजन का जो मेजर डोमिनेशन था वो था प्रेयर, कलेक्टिव वर्शिप और सैक्रिफाइस। वो भी बड़े ही एलिमेंट्री लेवल पे सैक्रिफाइस होता था। यहां पे हम देखेंगे कि रिलीजन में सुपरस्टिशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, रिचुअलिज्म आना स्टार्ट हो जाएगा। साथ साथ आपका एलोबरेट सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज आएंगे। तो यहां पे आपका ब्राह्मण्स की मोनोपोली आनी स्टार्ट हो जाएगी। ब्राह्मण्स मोनोपोलाइज करना स्टार्ट करते हैं नॉलेज को, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि और क्या डिफरेंस हो सकता है। यहां पे हम देखेंगे कि जो वुमेन है उनका स्टेटस कंपैरेटिवली बेटर था। यहां पे फिर फर्दर डिटीरियोरेट कर जाता है वुमेन का स्टेटस, डिटीरियोरेशन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। यहां पे हम देखेंगे कि 3 टाइप की असेंबलीज थी, सभा, समिति और विधाता, ठीक है। यहां पे खाली 2 टाइप की होंगी, सभा और समिति, विधाता वैनिश कर जाएगी। और यहां पे सभा और समिति का ज्यादा डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था, यहां पे इतना डेमोक्रेटिक कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि राजा लेस पावरफुल होगा। यहां पे राजा ज्यादा पावरफुल था। यहां पे मेजर गॉड्स कौन कौन से थे? यहां पे मेजर गॉड थे आपके, सबसे पहले लॉर्ड इंद्र, फिर लॉर्ड अग्नि, फिर वरुण, लॉर्ड सोम, ठीक है, और मरुत्स। यहां पे आपके मेजर गॉड्स होंगे 3 मेजर गॉड्स, लॉर्ड प्रजापति, ठीक है, जिनको बाद में लॉर्ड ब्रह्मा बना गया, लॉर्ड रुद्र, ठीक है, और आपके लॉर्ड विष्णु। यहां पे हम देखेंगे कि वर्णा जो है, वर्णा का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। हमने देखा कि 1000 BCE तक आपका शूद्र का राइज हुआ है। हम इसमें देखेंगे कि बाय द एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड आपकी प्रॉपर वर्णा हिरार्की आ जाएगी, कंक्रीटाइज कर जाएगा पूरा का पूरा वर्णा सिस्टम, कास्ट सिस्टम।
तो ये आपके मेजर डिफरेंसेस है कहीं ना कहीं ऋग वैदिक सोसाइटी और लेटर वैदिक सोसाइटी में। एक हम ये भी देखेंगे कि जो ऋग वैदिक सोसाइटी है इनका एरिया कहाँ था, ये पंजाब रीजन, सप्त सिंधु रीजन में था। हम इसमें देखेंगे लेटर वैदिक सोसाइटी में एरिया ऑफ डोमिनेशन पहले क्या था, कुरुक्षेत्र, और फिर फर्दर ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुई तो वहां पे हमने देखा कि विदेहा और कौशल में भी दीज आर द मेजर डिफरेंसेस। ठीक है, तो इसके साथ आपका लेटर वैदिक सोसाइटी का टॉपिक कवर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदुइज्म के बारे में एज ए रिलीजन, वेदास, संहितास और आपका उपनिषद, ठीक है, आरण्यकास, साथ साथ हिंदू फिलोसॉफिकल सिस्टम, 6 टाइप्स ऑफ हिंदू फिलोसॉफिकल सिस्टम्स। उसके बाद हम बुद्धिज्म और फिर जैनिज्म को डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर्स में।